Good morning, students. Subject Social Science, and in this class we are continuing our chapter the Constitutional Design. First हमारा पॉइंट है why should we follow our Constitution. आपको मन में आ सकता है कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो अब उसको फॉलो क्यों करना चाहिए. मेन पॉइंट दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. हम इसको एक पेपर का टुकड़ा नहीं मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है उससे. तो ये नो मेजर प्रोटेस्ट हेल्ड अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एन अचीवमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी मेजर प्रोटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये क्या है, हमारे लिए एक अचीवमेंट है. इट वॉज फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैविंग मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से हमने मेंबर्स इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई थी, जिस असेंबली ने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया था. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको पूरे एरिया के मिलेंगे. इट वॉज मेनली टेकन बाय द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब एक तरीके से उस टाइम की पार्लियामेंट आप मान सकते हो. एक पूरी कमेटी होती है जो कि सारे मेजर डिसीजन लेगी. ठीक है, तो प्रोविंशियल इसलिए बोला गया क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस हुए नहीं थे और कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से काम चलाओ गवर्नमेंट है ये ना. तो इसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ और समथिंग मोर. तो क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बस एक स्टेटमेंट है जिसमें काफ़ी सारी मोरल वैल्यू इस्टेब्लिश्ड हैं? तो नहीं, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज़ इनटू द इंस्टीट्यूशन विद अ लीगल मैनर. तो जो भी इंस्टीट्यूशन है विद इन द टेरिटरी, ठीक है, हमारी कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सब की जितनी भी मोरल वैल्यूज़ बनती है उसका अरेंजमेंट आपको क्या मिलेगा, दी कॉन्स्टिट्यूशन विद अ लीगल मैनर. इसमें काफ़ी लॉन्ग और आपको डिटेल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, हर एक पॉइंट का आपको प्रोविजन उसमें मिल जाएगा. इट इज़ बिल्ड इन लाइन विद द सोसाइटी हैंस इट इज़ अमेंडेबल. तो जो भी सोसाइटी है उसके क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, इस वजह से इसको अमेंड किया जा सकता है. हमने इसका प्रोसीजर भी देखा है कि इसको अमेंड कैसे कर सकते हैं. इट हैज़ अ प्रोसीजर ऑफ चूजिंग अ पर्सन टू रन द कंट्री. इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हम जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कैसे चूज़ करेंगे. साथ ही में जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा, हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, उसको कैसे चुना जाएगा, इसका भी प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है. लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ डिसाइडेड द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया है, लेकिन फिर भी साथ ही में कुछ पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में भी होगी, और ये भी किसके द्वारा बताई गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट आता है अपार्थाइड. तो अपार्थाइड क्या था, अपार्थाइड था एक ऑफिशियल पॉलिसी जो कि रेशियल सेपरेशन को फॉलो करने के लिए साउथ अफ्रीका में बनाई गई थी बिटवीन 1948 टू 1989. इस टाइम पे यहाँ पे यूरोपियंस है उनका रूल चलता था. तो क्या करते थे, रेशियल सेपरेशन करते थे, मतलब ब्लैक कम्युनिटी को सप्रेस करके रखते थे, जिस वजह से उन्होंने ये रूल लेकर आए थे. नेक्स्ट आता है क्लॉज. तो क्लॉज एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन होगा किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम देख चुके हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें पता है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ दैट कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज करते हैं विथ लीगल प्रोसीजर तो उसको हम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही बोलते हैं. ड्राफ्ट क्या होता है, अ पार्लियामेंट्री वर्जन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट. तो जब हमारा कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है लॉ बनने से पहले, जब वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तब उसको क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट बोला जाता है, या फिर उसको आप बिल भी बोल सकते हो. फिलॉसफी, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शन. तो किसी के भी विचारों को हम एक तरीके से फिलॉसफी में इंक्लूड कर सकते हैं. प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके स्टार्टिंग, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रियम्बल कहा जाता है. और वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होता है जो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके गाइडिंग को हाईलाइट करता है.
नेक्स्ट आता है ट्रीजन। तो ट्रीजन एक तरीके का ऑफेंस है, हिंदी में इसको धोखाधड़ी कहते हैं। अगर आप किसी भी एक्शन से जो भी गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश करते हुए फिर बाहर से आउट ऑफ द कंट्री से उस आपकी कंट्री में डिस्टेबलाइज मतलब आतंक फैलाने की कोशिश करते हो तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, उसको ट्रीजन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है? अ मीटिंग और ए मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन अरेंज्ड एग्रीड अपॉन, मतलब कोई मीटिंग प्लेस है उसको आप क्या बोलोगे? थ्रस्ट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल लुक इनटू द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।